हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो देख रहे हैं वो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स फ्यूचर ऑफ इंडो यूएस रिलेशंस अंडर जो बाइडन। तो कमाल का वीडियो है और ये बात मेरे दिमाग में तब से घूम रही है जब से ये इलेक्शन के बाद काउंटिंग शुरू हुई थी। तो मैं मगर थोड़ा डर डर के वीडियो देखने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं इसमें वो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव वे से होगा। वो अगर उन्होंने ये बोल दिया कि हो सकता है इसमें कोई इंडिया के लिए नेगेटिव है क्योंकि बाइडन जीते हैं, तो भाई मेरे लिए तो बता, मैं बहुत अनईजी हो जाऊंगी। तो इसलिए मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। होप यही कर रही हूँ कि कुछ पॉजिटिव बोलेंगे और बताएंगे कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और जो इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप है वो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। तो यही होप करके मैं वीडियो देखूंगी। और वीडियो थोड़ा बड़ा है तो 2 पार्ट्स में करेंगे। तो अभी देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो शुरू करते हैं अभी आज का ये वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन दोनों को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए, जिस बात का हमें डर है वो ना हो, तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ये पता चले। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। क्या अमेरिका इजराइल को वेपन सिस्टम्स या टेक्नोलॉजी सप्लाई करना बंद कर सकता है? किसी प्रेसिडेंट की औकात नहीं है। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, बाइडन करके दिखा दे। अगर जो बाइडन बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन रहा है। वो अमेरिका का शेख, अमेरिका का अमीर या अमेरिका का डिक्टेटर नहीं बन रहा। तो लोग जो कह रहे हैं ना कि काफी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि साहब वो अगर आ गया तो ये कर देगा, वो कुछ नहीं कर सकता भाई। वो शेख नहीं बन रहा अमेरिका का कि कल बोले कि यार वल्ला हबीबी ये ऊंट था, कल से मैं इसको खरगोश बोलूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कल से ऊंट को खरगोश बोलूंगा। ये एक शेखडम में हो सकता है, एक डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। वो मुल्क ऐसा है पाकिस्तान जो कहता है कि भाई इस महीने मेरा अब्बू कौन है, दिस मंथ। नवंबर में मेरा अब्बू कौन है, दिसंबर में मेरा अब्बू कौन होगा। तो नवंबर में उसका अब्बू टर्की है। अब उसको टर्की के पास इतना पैसा नहीं है, टर्की उसको टीवी सीरियल दे सकता है, लेकिन टर्की उसको कैश नहीं दे सकता। कैश इज किंग। अब वो जाके फिर सऊदी अरेबिया से देखे अपने घाव चाटेगा, अपनी दुम हिलाएगा और सऊदी अरेबिया के पैरों में जाके सजदा करेगा पाकिस्तान। तो वैभव, हाल ही में हमने देखा कि इंडिया में जो सोशल मीडिया में बिल्कुल दो जैसे बन जाती है ना, दो पार्टीज बन जाती है, जैसे दो लोग बन जाते हैं। एक तरफ सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट लिबरल्स, आइडिया ऑफ इंडिया वाले जो है ना, आइडिया ऑफ इंडिया वाली फौज है वो एक तरफ, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो राइट विंग वाले हैं, जो थोड़े से इफ यू कैन कॉल देम पीपल विद अ कंजर्वेटिव आउटलुक, थोड़ा सा राइट विंग होता है। व्हेन आई से कंजर्वेटिव, आई डोंट मीन ट्रेडिशनलिस्ट, आई मीन पीपल जो इन द अमेरिकन सेंस हुआ कंजर्वेटिव्स। तो उनके बीच में फिर बहस। तो एक तरफ वाले जो लोग हैं वो जो बाइडन के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं साहब, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स हैं, ये हैं वो हैं। कुछ जर्नलिस्ट्स हैं जिनके ब्लू टिक हैंडल्स हैं, उन्होंने तो बोल ही दिया कि साहब आपने अब तो बाइडन आ रहे हैं, बाइडन भाई बैठ जाएंगे व्हाइट हाउस में तो कुछ ना कुछ करेंगे। और जो राइट विंग वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, उसको जीतना चाहिए। देखिए, 2-3 बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं उसमें। जो लोग कहते हैं ना कि वो टी शर्ट पहना हुआ था, मैं जा रहा था ना, वो टी शर्ट पहना हुआ था लड़का, यंग सा लड़का था, एंड वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ जाते हैं और यू टेक अप अंडरपास से यूटर्न लेते हैं वहां से। उसके पहले इनफैक्ट मच बिफोर दैट यू टेक अप दिस थिंग टू गो टुवर्ड्स सरोजनी नगर। तो वहां से लड़का निकल रहा था एंड ही वाज वेयरिंग दिस थिंग, नॉट माय प्रेसिडेंट, MAH, नॉट माय प्रेसिडेंट। ट्रंप की छोटी सी फोटो लगी थी, कैरिकेचर कार्टून टाइप का, नॉट सरोजनी नगर का रहने वाला है यार, तेरे नल में पानी नहीं आ रहा, नॉट माय प्रेसिडेंट। जबरदस्ती बेगानी शादी अब्दुल्ला, ये दोनों तरफ वाले, इनको कोई लेना एक ना लेना दो। ना जो बाइडन को पता है कि तुम जिंदा हो, ना ट्रंप को पता है तुम जिंदा हो। कल तुम मर भी जाओगे, कौन पूछ रहा है तुम्हें? सो स्टिक टू योर रूट्स। जिस दिन तुम सरोजनी नगर से सियाटल चले गए और बस गए, तुम्हें वहां की सिटीजनशिप मिल गई, उस दिन टी शर्ट पहना, नॉट माय प्रेसिडेंट। योर प्रेसिडेंट इज रामनाथ कोविंद, ही इज योर प्रेसिडेंट, योर प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी, एंड नथिंग कैन चेंज दैट एक्सेप्ट द नेक्स्ट इलेक्शन और व्हेन द प्रेसिडेंट्स टेन्योर इज ओवर। है ना? तो ये सब ये फालतू की बातें करता है। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने भी नहीं पहने।
लोग कहते हैं साहब कि उसने ना बड़े कश्मीर के बारे में 370 के बारे में डरा दिया। और सीए एनआरसी के बारे में बड़े नेगेटिव कमेंट्स जो बाइडेन ने दिए। तो यार तुमने निकाह पढ़ना है जो बाइडेन के साथ, वो तो ऑपोजिशन वाला, उसका काम है ये सब करना। बोला था ना उसने क्यों करा? जो बाइडेन ने ऑपोजिशन में कहा था, ये सब क्यों करा? he had to do it. मैं आपको बताता हूं क्यों करा। जो कहते हैं कि उनको कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है, पाकिस्तानी तो खैर वैसे दे नॉट वेरी इवॉल्व्ड पीपल इंटेलेक्चुअली। अरे साहब उसने कश्मीर के बारे में बोल दिया, कश्मीर के बारे में। उसने क्यों बोला कश्मीर के बारे में? अगर सुनिए, फर्ज कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहता कि 370 हटाया, गलत करा, मैं कंडेम करता हूं, राइट? डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहता कि 370-35 से हटाया है, गलत हटाया है इंडिया ने, और मैं इंडिया के एक्शंस को और नरेंद्र मोदी और इंडियन पार्लियामेंट के एक्शंस को कंडेम करता हूं, तो ये लोग जो ऑपोजिशन में उल्टा बोलते हैं, ये लोग बोलते कि नहीं, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, आप कैसे किसी और देश में आप इंटरफेयर कर सकते हैं, ये बोलते, राइट? अब इसने कुछ नहीं बोला, तो इसको छेड़ने के लिए उन्होंने 370-35 पे उस समय मामला उबाल मार रहा था। तो ऑपोजिशन वाला हर चीज ऑपोजिट बोलेगा जो कि रूलिंग पार्टी वाला बोलता है। ये इंडिया में भी होता है, राइट? आप कुछ कर लें, ऑपोजिशन वाले को अपोज करना है, वो उसका धर्म है, वो करेगा। सेम चीज अमेरिका में हो रही है। अब मुझे नहीं लगता, और मैं ये बात आपको बिल्कुल सोच समझ के बता रहा हूं, इंडिया का एक तो क्रिटिकल मास है, इंडिया एक इकोनॉमिक तौर पे एक सक्सेस स्टोरी है, इंडिया एक मिलिट्री पावर है, इंडिया का एक वजूद है दुनिया में, अनलाइक पाकिस्तान, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसको कोई पसंद नहीं करता, इंडिया का एक वजूद है। तो जब ब्रीफिंग्स होती है ना, लेट्स से बाइडेन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बाइडेन बन गया, उसको ओथ मिल गई, वो व्हाइट हाउस में चला गया, एक फर्ज कीजिए कि हो गया, ये अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि चलिए हो गया, अब क्या होगा? सबसे पहले उसको ब्रीफ करेगा जो डायरेक्टर है CIA का, FBI का, जो पेंटागन के जनरल्स हैं वो उसको ब्रीफ करेंगे, जितने सेक्रेटरीज हैं जो करंट हैं अभी वो उसको ब्रीफ करेंगे, और वो उसको बताएंगे कि सर ऐसा है कि जो आप समझते थे ना दुनिया गोल है, ये गोल नहीं है सर, ये चौकोर है, और ये स्टेट की सीक्रेट्स हैं। चौकोर मतलब देयर आर राइट एंगल्स। दुनिया अगर गोल है तो आपको थोड़ा सा दूर तक दिख सकता है, राइट एंगल में आपको नहीं दिखता है, एक शार्प टर्न होता है, वही चीज होगी। दे विल ब्रीफ हिम कि सर इंडिया से हमें ये फायदा है, चाइना को आप इतना धक्का दे सकते हैं, इससे ज्यादा धक्का मत दीजिएगा। तो हर एक मुल्क में रियल पॉलिटिक होती है, उस पर गेम चलता है ना? ये जो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि अब तो बाइडेन, ये तुम बेवकूफ गए, तुम लाहौर में रहते हो यार, यू आर इन लाहौर, यू आर इन इस्लामाबाद। बस ये हो सकता है कि बाइडेन तुम्हें पैसा देगा नहीं देगा, तुम यहीं तक महदूद हो, क्या बाइडेन भाई हमें पैसा देंगे कि बाइडेन भाई हमें पैसा नहीं देंगे, बस कहानी खत्म। पाकिस्तान का क्या मतलब है फॉरेन रिलेशन से, पाकिस्तान का क्या मतलब है जियोपॉलिटिक्स से? पाकिस्तान पहले भी इस्तेमाल होता है, आज भी इस्तेमाल होता है। वैसे जो इंडिया में जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी बड़ी राय दे रहे हैं ना, उनसे कह रहा हूं, बड़े रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, आपका हक है राय देने का, मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला, लेकिन आप सोचिए, लेकिन मैं बोलूंगा हर एक मुल्क में डीप स्टेट होता है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डीप स्टेट इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट। डीप स्टेट का मतलब क्या है? डीप स्टेट का मतलब यह है कि ऊपर से कोई आता चला जाए, करेक्ट, प्रेसिडेंट कोई भी हो, पॉलिसी चेंज नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, एक तरीके से मुल्क चलता है और वो मुल्क वैसे ही चलता रहेगा। ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास। आज ट्रंप के पास है, हो सकता है कल बाइडेन के पास हो या ट्रंप के पास हो, हमें नहीं पता, पर जिसके पास भी है, देयर इज अ डीप स्टेट। वो आप और हम कल नहीं डिस्कस कर रहे थे, वेयर यू वर टेलिंग मी दैट ओबामा वांटेड कि वो आयरन डोम हम इजराइल को बेचना बंद कर दें बिकॉज ऑफ इजराइल्स कोट अनकोट एग्रेसिव पॉलिसीज। तो बोला कि साहब आप ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेबनान में था इतना ना, कहां पे था, तो बोला कि हम आपको आयरन डोम नहीं बेचेंगे। आयरन डोम इन स्पाइट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट्स बाय बैराक ओबामा कि हम इजराइल को आयरन डोम नहीं बेचेंगे, बिका। इजराइल के पास आयरन डोम है। बेंजामिन नेतन्याहू को कांग्रेस पे बुलाया और ऑन द फ्लोर ऑफ द कांग्रेस
उसने एड्रेस करा, इससे बड़ी बेइज्जती हो सकती है अमेरिकन प्रेसिडेंट की? हुआ ना? अब एक बात बताइए, बराक ओबामा का पूरा नाम क्या है? बराक हुसैन ओबामा। ही वॉज बॉर्न टू अ मुस्लिम फादर एंड अ वाइट मदर। वो बाद में क्रिश्चियन हो गया, बट जब वो पैदा था तो वो मुसलमान था, बराक ओबामा, राइट? और बराक ओबामा की लेफ्ट लीनिंग पॉलिसी सबको पता है कि थोड़ा सा वो, एंड मैं ये नहीं कह रहा उसने कुछ गलत करा, उसने अपने हिसाब से जो अपने मुल्क के लिए करा ठीक करा, राइट? वो सोशलिस्ट भी था, थोड़ा सा लेफ्टिस्ट भी था, उसकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक किसने करी? ओबामा ने। हजारों पाकिस्तानी मर गए नॉर्थ वजीरिस्तान और ये आपके फाटा वाले एरियाज में अमेरिकन ड्रोन से। पूरी वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई पाकिस्तान के अंदर, एक लेफ्टिस्ट लिबरल प्रेसिडेंट के हुक्म पे। तो मुल्क ऐसे नहीं चलते कि उसने कमेंट पास कर दिया कश्मीर में तो आपका 10 किलो खून बढ़ गया, या 370 पे कुछ बोल दिया, वो बोलेगा। अब देखिएगा, मैं आपको गारंटी, और मैं चाहता हूं अब, क्योंकि लोगों को सबक मिलना चाहिए ना, ये लोगों के क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है लोगों का। आप देखिएगा 30 दिन के अंदर जब जो बाइडेन अगर बनता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हम देखेंगे कितना कश्मीर के ऊपर बोलता है। कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा। और ट्रंप ने भी क्या बोला? ट्रंप ने ये बोला है कि मैं मीडिएशन करने को तैयार हूं अगर दोनों पार्टी एग्री करती हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। आप तैयार हैं, आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए। आप कल भी तैयार थे, हम तो नहीं थे तैयार, राइट? यू ऑल ड्रेस्ड एंड रेडी एंड देयर इज नो पार्टी टू गो टू। वी आर नॉट थ्रोइंग अ पार्टी, वी आर नॉट इनवाइटेड एनीबॉडी हियर। तो ये बात हमें क्लियर करनी है। ये इंडिया का एक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है हमारी कुछ ही सालों में, राइट? हम अमेरिका के वेपन्स के शायद दुनिया में सबसे बड़े खरीदारों में से हमारा नाम शुमार होता है। तो जब भी किसी भी मुल्क का, जब हम पॉलिसी के बारे में बात करते हैं ना, तो मैं इंडियंस को भी एड्रेस करूंगा और पाकिस्तानीज को भी। पहले मैं इंडियंस को एड्रेस करता हूं। आपका मुल्क इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है, आपके मुल्क के पास इतने पैसे हैं, आपके मुल्क के पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट आएगा वो हमारी किस्मत नहीं लिखेगा, वो नहीं लिख सकता, बिकॉज वी आर सिंपली टू बिग एंड वी सिंपली हैव टू मच ऑफ मनी। एम आई साउंडिंग एरोगेंट? ऑफ कोर्स, मेरा मुल्क है, मैं क्यों नहीं एरोगेंट हूं? मैं छाती ठोक के कहता हूं मैं एरोगेंट हूं यार। मुझे सिर्फ गर्व नहीं है, मुझे घमंड है। और मैं जानता हूं घमंड के नेगेटिव कॉनोटेशंस होते हैं, घमंड को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मुझे है, हमें भी है, मुझे है, ये मेरा हक है, मुझे अपने मुल्क पे, अपने देश पे घमंड है। मैं इंडियन हूं यार, मेरा देश किसी के सामने झुकता उगता नहीं है, पहली चीज, लेट्स बी वेरी क्लियर, है ना? तो ये सब चीजें कि जो बाइडेन आएगा और हमें सर्टिफिकेट देगा, उसका फाड़ फोड़ के फेंक देंगे सर्टिफिकेट जो बाइडेन का, और जो बाइडेन को भी अकल आ जाएगी, उसको भी अकल आ जाएगी, क्योंकि अब इसकी ब्रीफिंग शुरू होगी। अगर ये प्रेसिडेंट बनता है तो इसकी ब्रीफिंग होगी व्हाइट हाउस में, CIA का डायरेक्टर आएगा सबसे पहले और कोट अनकोट बाइडेन भाई को बोलेगा कि सर जरा एक गिलास पानी पीजिए, और अब मैं आपको जिंदगी की कुछ सच्चाइयां बताना चाहता हूं आपको। जैसे मैंने बोला था ना पहले कि दुनिया गोल नहीं है, दुनिया चौकोर है। आपको यहीं तक दिख रहा है, एक बार 90 डिग्रीज पे कॉर्नर कट हुआ, उस तरफ क्या है आपको नहीं, वो हम आपको बताएंगे। सो देयर इज अ डीप स्टेट नो। तो ये तो मैं इंडियंस को बोल रहा हूं कि ज्यादा इमोशनल मत होइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वी आर सिंपली टू बिग। ब्रांड इसमें इंडिया है, ब्रांड अमेरिका नहीं है। आपका ब्रांड इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है? अमेरिका को इसलिए इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करता है किसी भी मुल्क में? आपको $2 का फायदा हो रहा है इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। धंधे की बातें, बिजनेस की बातें, इसमें ये नहीं कि अब पाकिस्तान से अगर पूछिए, अब मैं पाकिस्तान पे जाता हूं, पाकिस्तानी कहते हैं चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। यानी कि लव अफेयर और फॉरेन अफेयर में कोई फर्क ही नहीं है। चाइना हमारा भाई है। अरे भाई से नहीं यार, धंधे की बात करो, टॉप बिजनेस। आप क्या इन्वेस्ट करके चाइना को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ या ना? हमारे यहां तो चाइना ने कंपनीज खोल रखी है, और हमारे यहां पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है चाइना का इंडिया में। पाकिस्तान में तो क्या है, वो टोल वोल प्लाजा बना रहे हैं, अपने कुछ इकोनॉमिक जोन बना रहा है, फैक्ट्री लगी चाइनीज फैक्ट्रीज। दे आर मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग इन इंडिया। व्हाई? दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एट अ लॉस। उनको पैसा मिल रहा है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। सो मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आएगी, उसका किसी का बाप नहीं रोक सकता, पहली चीज। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलना चाहता हूं, और मैं रिपीट करना चाहता हूं वैभव, हर एक मुल्क का ना एक अपना हेफ्ट होता है, अपना वेट होता है, अपना वजन होता है। हमारा वजन बहुत है, हमारा वजन बहुत है। ये किसी कमला हैरिस अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गई,
तो क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट बन गई, फिर क्या होगा? कमला हैरिस क्या बोलेगी? कुछ नहीं। कमला हैरिस क्या बोलेगी? अमेरिका में तो खुश होगी कि 370-35 से वापस रखो, ये बोलेगी कमला हैरिस? कमला हैरिस को चुपचाप एक फोन कॉल चला जाएगा कि मैडम सुनिए, थोड़े दिन ना, वो एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, कहते हैं कि जो बहू 4 साल चुप रहती है वो 40 साल राज करती है, तो गांव के लोग बोलते हैं। तो जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को बोल दिया जाएगा कि कुछ दिन चुप रहो, लंबा राज करोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। दिस इज रियल पॉलिटिक्स। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कैश इज किंग। टुडे हु आर द बायर्स ऑफ अमेरिकन वेपन्स? इंडिया। कौन खरीद रहा है? हम खरीद रहे हैं। रशिया खरीदेगा नहीं, रशिया के पास वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है। चाइना को बेचेगा नहीं, तो कौन खरीदता है अमेरिका के वेपन्स? किसके पास पैसा है? हमारे पास पैसा, हम खरीदते हैं। हम तुम्हारे फाइटर जेट्स खरीदेंगे, हम तुम्हारे वो एफ सीरीज के जितने भी हैं, तुम्हारे F-21 हो या कोई और F-35 हो या कोई भी तुम्हारा वो है वेपन सिस्टम्स, तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ टाई अप होगा। बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, नॉट जस्ट मिलिट्री, नॉट जस्ट मिलिट्री, अमेरिका की सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो एक रिलेशनशिप है जो कि कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये शेक नहीं हो सकता है, मूव नहीं हो सकता, ये अब ऊपर ही बढ़ेगा। गुड। बिल क्लिंटन के टाइम पे लोगों ने, अरे साहब ये तो बड़ा, ये डेमोक्रेट है साहब, ये तो पाकिस्तान के। और बिल क्लिंटन ने भी कई ऐसे बयान दिए थे अपने, जब वो नहीं था प्रेसिडेंट। जैसे ही प्रेसिडेंट आया उसकी ब्रीफिंग हुई, सीआईए की इंटेलिजेंस वालों की ब्रीफिंग हुई कि सर ऐसा है कि दुनिया चौकोर है, गोल सिर्फ मैप पे दिखती है, वो ग्लोब पे, इट्स डिफरेंट। ही अंडरस्टूड, एवरीबडी विल अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव दैट दिस थिंग नाउ। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो, मजा आ रहा है देखने में। थैंक गॉड, धक से शुरू किया था और अब खुशी का स्माइल हो रहा है। और मैं सच बताऊं, जब से मतलब काउंटिंग में लग रहा था कि उल्टा रिजल्ट आने वाला है, मैं बहुत परेशान थी, मतलब अनईजी हो गई थी। और हस्बैंड मुझे इतनी बार ये बता चुके थे जो ये अब एग्जैक्टली बोल रहे हैं, पर मैं हस्बैंड की बिलीव नहीं कर रही थी। मैंने कहा नहीं, ऐसी बोली जा रहे होंगे मनाने के लिए कि मैं इतनी परेशान टाइप दिख रही हूँ, पर एग्जैक्ट वर्डिंग्स जो इन्होंने बोले वो यहाँ से आ रहे हैं। तो इससे साफ हो जाता है मेरे को और आपको भी हो जाना चाहिए कि फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन जो है बनता है प्रेसिडेंट। अब ये तो हमें पता है, मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा पहले बनाया था, तो अब तो हमें पता ही है कि जो बाइडेन जो है वो बनेंगे ही। और मुझे हस्बैंड ने ये एग्जैक्टली बोला था, मैं मतलब वो वीडियो जिसमें किया था ना कि जो बाइडेन ने उसके अगेंस्ट बोला, 370 के अगेंस्ट बोला था, ये था, उससे मैं और भी हो गई थी। तो हस्बैंड ने मुझे बाद में ये भी बोला था कि वो तो उसको बोलना पड़ेगा, जो भी ऑपोजिशन में है ऑपोजिट बोलना पड़ेगा उनको उस टाइम, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, क्योंकि उस टाइम ट्रम्प जो है वो रूलिंग में है। तो मैं फिर भी नहीं, मैं ऐसे कोई और कैसा जो तुम्हारे थॉट्स या नहीं है, तो कोई व्यूज नहीं है, तो वो कैसे बोलता है, ऐसे नहीं है जी, तो ऐसे ही बोल रहे हो। और वो इन्होंने बोला है, तो इससे साफ पता चलता है क्या कि हस्बैंड की बातें जो है ना सुन लेनी चाहिए। मजाक कर रही हूँ, पर एनीवे अभी तक जो भी इन्होंने बोला है ना, टोटली बहुत अच्छा। मैं कहूंगी कि कभी भी आप लोगों को किसी चीज के बारे में डाउट हो ना, तो या तो मेरे हस्बैंड से पूछ लिया करो, आप भेज सकते हो कमेंट्स में, और यहाँ ईमेल्स में, पर मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ, ईमेल्स चेक तो बेस्ट है कमेंट सेक्शन में या उसमें डालना ताकि पूछ सको, या फिर इनके वीडियोस देख लो, क्योंकि इनके थॉट्स और हमारे थॉट्स ऑलमोस्ट मैच करते हैं। तो फैंटास्टिक वीडियो, बहुत ही पॉजिटिव दिखाया है कि सबसे बेस्ट है इंडिया को अपना खुद पावरफुल अगर इंडिया होगा तो कोई डर नहीं, कौन प्रेसिडेंट बनता है, कौन किस कंट्री में क्या बन रहा है, उनको इंडिया से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। राइट, सो काफी अच्छा इनका वीडियो था, अभी आधा ही देखा है हमने, मगर आगे देखना जल्दी। और पॉइंट कम बोलना है। इसमें यही पॉइंट है कि यूएस जो है एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट जो आते रहते हैं जाते रहते हैं, मगर पॉलिसी जो है वो चेंज नहीं होती, फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती, और जो एक्चुअल नॉलेज है, फैक्ट्स हैं, वो चेंज नहीं होते। इसलिए जो भी आएगा प्रेसिडेंट, वो उसको पता है इंडिया की वैल्यू क्या है। वो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है, चाइना का अल्टरनेटिव है, पढ़ी लिखी कंट्री है। यहाँ पे इंडियन अमेरिकन की पावर देखिए, और जो कमला हैरिस हैं वो भी इंडियन अमेरिकन हैं। तो बहुत चीज़ें, मगर जब लोग जो होते हैं ऑपोजिशन में होते हैं तो उनको बोलना पड़ता है अगेंस्ट,
चाहे उनको पता हो, क्योंकि और क्या करेंगे फिर, वो बोलेंगे हाँ जी आप जो बोल रहे हो सही है, नहीं ना, तो अगले इलेक्शन में फिर वो फिर जीत जाएंगे। करेक्ट। तो इसीलिए उनका धर्म बनता है, इसलिए वो दूसरे एंगल से बोलते हैं, मगर जैसे ही वो बनते हैं प्रेसिडेंट, सब चुप, सब बढ़िया। और दूसरे जो हैं डेमोक्रेट्स जो हैं शांति से राज करते हैं। आप जैसे देखेंगे कि जैसे मिस्टर ट्रम्प आए थे तो बहुत हीटेड डिबेट्स हो गई थी, पूरी खबरों में लड़ाई झगड़े, प्रेस रिपोर्टिंग में फाइट हो रही है, बहुत कुछ मतलब उथपुथ हो गया था। मगर जब उथल पुथल सब कुछ हो गया था, हमारे दिमाग में, लोगों के दिमाग में, पूरे वर्ल्ड के दिमाग में उथल पुथल हो गया था। और जब डेमोक्रेट्स आते हैं शांति, मगर नेट रिजल्ट यही है कि इसमें ये पॉलिसी की बात है, कुछ चेंज नहीं होगा। इंडिया की इतनी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया इतना पावरफुल बन चुका है कि कुछ चेंज नहीं होगा। अब अमेरिका को पता है कि अगर वो इंडिया का साथ नहीं देता है तो चाइना जो अपने पाथ पे जीडीपी में नंबर 1 आने में वो जल्दी अचीव कर लेगा। ठीक है, अगर अमेरिका रियली चाहता है, अभी अमेरिका बोलता है हम लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, आप 5 साल बाद आगे जाइए तो वो अमेरिका लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं होगी, फिर चाइना होगा। फिर चाइना कहेगा कि युआन को बनाओ ग्लोबल करेंसी, हम डॉलर को क्यों यूज करें, जब सबसे बड़ी करेंसी है ही नहीं अमेरिका, तो डॉलर क्यों यूज होता है, युआन यूज होना चाहिए। और तब अमेरिका कहेगा भैया तुम डेमोक्रेटिक नहीं हो, तुम तो कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्ट का कौन सुनता, हमें क्या पता, तुम तो, ये तो वो वाली बात होगी कि जो बन गया वो कभी हट ही नहीं सकता अपनी पोजीशन से, जब तक वो मरेगा नहीं। तो ऐसा कैसे है, या उसको कोई ओवरथ्रो नहीं करता। तो इसीलिए अमेरिका जो है उसने क्वाड बनाया है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ज्यादा पावर होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया जो है वो बोल रहे हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और हम चाहते हैं सुधार पूरे वर्ल्ड का। साउथ चाइना सी में भी सुधार करना चाहते हैं। और अगर चाइना की जीडीपी बढ़ भी जाता है, पहली बात तो यूएस पूरी कोऑर्डिनेट करेगा इंडिया के साथ कि इंडिया तेजी से आगे बढ़े, चाइना ना बढ़े। और दूसरा, अगर बढ़ भी जाता है तो पॉइंट ये होगी कि सॉरी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो कौन तुम पे विश्वास करेगा, कौन युआन को चूज करेगा, पूरे वर्ल्ड है वो चूज करेगा नहीं, बोलेगा नहीं तुम तो कम्युनिस्ट हो भाई, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज को ही चूज करेंगे, उन्हीं की करेंसी बनी रहेगी। तो अभी काफी ग्लोबल पॉलिटिक्स होगी और यूएस को बहुत फायदा है इंडिया को आगे करने के लिए, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पे लॉ सिस्टम है, लीगल सिस्टम स्ट्रांग है। जो बंदा जाता है वो खुश होकर आता है कि ये तो हमारे जैसे ही हैं, यहाँ पे वही लॉज हैं जो हर जगह यूज होते हैं। जब हम लोग यहाँ आए थे अमेरिका में तो हम भी कहते थे अरे यहाँ तो वैसी लॉज है जैसे हमारी कंट्री में, तो बड़ी खुशी होती थी। और लोग आते उनको बोलते थे हाँ जैसे हमारी कंट्री है वैसे तुम्हारी कंट्री भी, यहाँ पे सेम लॉज हैं, डेमोक्रेसी है, खुली छूट है, लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम कैसे कंडक्ट करते हो, पार्टी सिस्टम है। तो बहुत अच्छा था। प्लस इंडिया में पावर है इंग्लिश की, तो अगर कोई जाता भी है वहां पे बोलता है अरे यहाँ पे सभी को इंग्लिश आती है और हर जगह इंग्लिश में लिखा, तो बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। और इसलिए मैं कहूँगा कि पॉइंट वही है कि कुछ चेंज नहीं होगा, इंडिया पावरफुल रहेगा, यूएस सपोर्ट करता रहेगा इंडिया को, और जिन कंट्रीज में बुरे काम हो रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिकल पॉइंट है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, अब जल्दी से बंद करते हैं वीडियो क्योंकि आगे का पार्ट भी देखना है। बहुत अच्छा वो बता रहे हैं तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।